हमारे क्षेत्र में। परंतु दुख इस बात का होता है कि एक ही परिवार से हम लगातार इतना सांसद बनाते चले आ रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, परंतु इस क्षेत्र में बहुत विकास कार्य होने थे, परंतु नहीं। इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि किसानों का क्षेत्र है, तो यहाँ नहरों की संख्या होनी चाहिए थी, तालाब होने चाहिए थे बहुत सारे, परंतु ना के बराबर नहरें हैं हमारे क्षेत्र में, ना के बराबर तालाब है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इसके साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार काम धंधे की तलाश में गांव-गांव से निकलकर कोई अहमदाबाद काम कर रहा है, कोई सूरत काम कर रहा है, कोई जयपुर काम कर रहा है, कोई इंदौर काम कर रहा है, कोई अन्य राज्यों में काम करने को मजबूर है। परंतु 20 साल के अपने कार्यकाल के में एक भी फैक्ट्री, एक भी उद्योग इस क्षेत्र के लिए वो नहीं दे पाए। बहुत से हमारे भाई बहनों को अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़नी पड़ती है कि इस क्षेत्र में कोई बड़े शिक्षा संस्थान ऐसे नहीं है जिनमें वो अपनी पढ़ाई कर सके। तो इस क्षेत्र में ना तो उन्होंने कोई किसानों के हित में काम किया, ना युवाओं के हित में काम किया, ना बेरोजगारों के हित में काम किया, ना छात्रों के हित में काम किया। ये स्थिति हमारे क्षेत्र की रही। और क्यों नहीं किया, मुझे तो सीधा स्पष्ट एक ही कारण दिखाई देता है। उनका काम न करने का सीधा एक ही कारण है कि इस क्षेत्र के लोग सक्षम न हो पाए, मजबूत न हो पाए, पढ़ लिख न पाए। यदि ये पढ़ लिख गए, आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हमें वोट कौन देगा। इस मानसिकता के साथ वो हमसे व्यवहार करते हैं। और हमने देखा है कि उस क्षेत्र की जनता को नागरिक नहीं समझते, आज भी अपनी प्रजा समझते और खुद को महाराजा बोलते हैं। जबकि 15 अगस्त 1947 को देश में लोकतंत्र, देश आजाद हो गया और लोकतंत्र देश में स्थापित हो गया, परंतु वो लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करते। ऐसे व्यक्ति हैं। चलिए मान लें आपने ये नहीं किया, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विकास भले नहीं किया, आप जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, कैसे इतने लोग हैं जिनके पास हमारे सिंधिया जी के मोबाइल नंबर है? जरा हाथ उठा के बता दे भाई, हमारे पास उनका मोबाइल नंबर है। किसी के पास नहीं है। कितने लोगों ने उन पे फोन पे बात करी आज तक, ये बता दे। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों को वो शकल से, नाम से पहचानते? अच्छा कितने लोगों के व्यक्तिगत रूप से उनने काम करवाए, बता दें। चलिए तो ये बता दें, कितने लोग हमारे पूर्व सांसद जी के घर पे जाके चाय पी आए? नहीं पी। अच्छा कितने लोगों ने उनका घर देखा है? नहीं देखा। अच्छा सुख दुख में तो आते होंगे। कितने लोगों के मोड़ा मोड़ी के ब्याह में सिंधिया जी आया, जरा बता ना, हाथ उठा के। अच्छा तीसरे में तेरे के दो आए होंगे? नहीं आए। तो भंडारे में जरूर आया होगा, धार्मिक कार्यक्रम होता है, नहीं आया। भैया विकास किया नहीं, आपको पहचानते हैं नहीं, आप उनसे बात कर नहीं सकते, आपसे मिल नहीं सकते, आपके सुख दुख में शामिल हो नहीं सकते। और कभी कभार हमें अगर जरूरत पड़ जाए मिलना ही हो तो दिल्ली जाना पड़ेगा। और दिल्ली व्यक्ति जाएगा तो 5-7 हजार रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे भाई। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि मिले कि नहीं मिले, और मिल भी गए तो 1 मिनट में दे के आधा मिनट मिले, और उतनी देर में पता नहीं आपका काम, आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी, काम हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल। तो भाइयों फिर अपने को जरूरत कैसा क्या पड़ रही है? ऐसा उनसे कौन सा हरा रंग लगा है कि हम उन्हें चुने? कोई कारण ही नहीं बनता उनको वोट देने का। तो फिर तो भाइयों, लोगों के अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, लोगों से किस तरह झूठ बोल के ठग कर वोट लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। चाहे हम गेहूं की बात करें कि हमसे 2700 रुपए का झूठा वादा करके किसान बंधुओं से कि गेहूं आपका 2700 में खरीदा जाएगा, 3100 में आपकी धान खरीदी जाएगी, हमारी माताओं बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। किसी को कुछ नहीं मिला, जुमलेबाजी और झूठ के अलावा। हमारी
बहनों को, लाडली बहनों को 3,000 रुपए किए जाएंगे, किसी के नहीं हुए 3,000 रुपए। ये तो ताजा अभी अभी का उदाहरण है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना झूठ बोलते हैं लोग। अब लोकसभा चुनाव में भी झूठ बोलने के चक्कर में तो मेरा भाइयों से अनुरोध है कि अब उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि अब सरकार कांग्रेस पार्टी की आने वाली है। और हमारे राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट कहा है अपने गारंटी कार्ड में कि हमारी माताओं बहनों को यदि हमारी सरकार आती है तो 1 लाख रुपए उनके खाते में डालने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार करेगी। साथ ही किसानों का कर्ज माफ का भी है, उसके साथ मजदूरों की 400 रुपए मनरेगा में मजदूरी करने का भी है। यदि कोई पार्टी है गरीब की, किसान की, व्यापारी की सोचने वाली, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। भाजपा तो अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों की पार्टी है। वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करते, वो उद्योगपतियों का माफ करते हैं और किसानों से वसूली करते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपके बीच का हूं, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, बहुत हो गया, बातें तो बहुत सी हमें करने को। मैं आपके बीच का हूं, गांव का व्यक्ति हूं। आप यदि आप मुझे आशीर्वाद का देते हैं और सांसद बनने का मौका देते हैं तो आप मुझे फोन पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे घर भी आ सकते हैं, मुझे आपके घर भी बुला सकते हैं, मुझे आपके सुख दुख में भी बुला सकते हैं, मुझे ब्याह शादी में भी बुला सकते हैं। मुझे हमेशा मुझ तक पहुंचने में आपको किराया भी ज्यादा नहीं लगेगा, 150 रुपए में आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। और पहली बात तो मुझ तक आने की आवश्यकता ही नहीं होगी, मेरे फोन पे ही आप लोगों से बातचीत हो जाया करेगी। मैं आपके बीच का हूँ, आपका भाई हूँ, किसान हूँ, आपका बेटा हूँ। तो भाइयों, ऐसे परदेसी व्यक्ति जो यहाँ रहते ही ना हो, जो हमारे गलियों में गए ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को खूब चुना हमने, परंतु अब हम लोग किसी के बहकावे में ना आते हुए, अपने विवेक से निर्णय लेते हुए, अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हुए, जो हमारा इतना लंबा नुकसान हुआ 20 साल का, जो 20 साल पीछे आज हमारा गुना लोकसभा क्षेत्र चला गया, चलिए अब वो तो समय चला ही गया, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु अब हमारा आने वाला जो समय वही खराब ना हो, उसमें ही हमारे क्षेत्र में जनता की भलाई और विकास हो जाए। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाली 7 तारीख को आप आपके पंजे की बटन दबाकर, जो कि तीसरे नंबर पर रहेगी, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपको वचन देता हूं, कभी आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा, हमेशा आपके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। जो भी आपके काम होंगे, जो भी आपकी चाहे व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो या विकास की बात हो, उसके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और इस क्षेत्र में जो आतंक, जो गुंडागर्दी फैल चुकी है, हम देख रहे हैं, उसको भी खत्म कराने का काम हम लोग करेंगे। चिंता ना करें, आपका भाई आपके साथ आधी रात 24 घंटे हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा। किसी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे हाथ के पंजे का बटन दबाकर आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।